गर्ग संहिता की कथा है। गर्ग संहिता में लिखा कंस इतना डरपोक क्यों था? बोले राधा रानी से डरता था। राधा रानी से कैसे डरता था? तो गर्ग संहिता में लिखा एक बार जब इसने देखा कि कृष्ण इससे हरा नहीं पा रहा है, पूतना गई वो मर गई, तृणावर्त वो मर गया, तब इसको किसी ने कहा कृष्ण को हराना तो कृष्ण की शक्ति को हराओ, और कृष्ण की शक्ति कौन है? राधा। तो कंस बरसाना में पहुंच गया, और जब राधा रानी अपनी सब सखियों के संग खेल रही थी ना, तो ये ऐसे कुंज में छुप छुप के ऐसे झांक झांक के देख रहा था, छुप छुप के। तो राधा रानी ने कहा ललिता ये कौन आदमी है मूंछों वाला, ये हमारे इस लीला में कैसे व्यवधान कर रहा है? तो ललिता बोली देवी ये पुरुष, हे स्वामिनी जी ये पुरुष कोई और नहीं है, ये राजाधिराज मथुरापति महाराज कंस है, आपके पास आए हैं। तो श्री जी बोली अच्छा हमारे पास हमको हराने आया है, इसके लिए तो हमारी सखी काफी है, ललिता जा इसको सखी बना के ले आ। तो गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है कि ललिता विशाखा सब गई, कंस को पकड़ करके इसको लहंगा परिया पहना के गोपी बना के ले आई। अब सखियां बोली स्वामिनी जी इसको काम क्या दें? तो श्री जी बोली हमारे जो गौशाला है ना उसमें गोबर उठाने वाली का काम दे दो। तो कई बरस तक कंस ने बरसाना में गोबर उठाया। ऐसा ब्रज में ये गर्ग संहिता में कथा सुनाई जाती है। और इतना डर गया कंस राधा रानी से, राधा रानी का नाम सुनते ही एकदम कांप जाता था। तो अंत में जब नारद जी आए, नारद जी ने कहा हे स्वामिनी जी इस बेचारे को छोड़ दो, इसको वहाँ अपना राजपाट भी संभालने दो, आप इस पर कृपा करो। तब स्वामिनी जी ने ललिता विशाखा को कहा कि इसको मुक्त कर दो, तब उसको मुक्त कर। इसलिए बरसाने की तरफ तो देखता भी नहीं था कभी कंस। ठाकुर जी से तो फिर भी हाथापाई करने को तैयार था, पर बरसाने से तो ऐसा कांपता था कि नहीं खबरदार इस ओर तो देखना नहीं, नहीं फिर गोबर उठवाएंगी। राधा रानी की सखियां कुछ भी करवा सकती हैं, शक्तिशाली हैं, उनमें बड़ा बल है। तो ये ब्रज का एक भाव है कि कंस का भय का एक कारण स्वामिनी जी थी। तो श्री ठाकुर जी ने कंस का उद्धार किया, कंस मारा गया, देवता बड़े प्रसन्न हुए, पृथ्वी मैया बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान ने अपने माता पिता और नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया, नाना को मथुरा का राजा बना दिया। इसके बाद भगवान की शिक्षा की बारी आई, क्योंकि अब भगवान राजकुमार बन चुके हैं, अब ब्रज के कन्हैया नहीं रहे। कृष्ण याद करते हैं वो दिन जब यशोदा मैया कहती थी लाला पढ़ ले, कछु पढ़ लिख ले, शास्त्र पढ़ ले। तो ठाकुर जी कहते मैया हमको कछु पढ़वे की जरूरत नहीं है, हम तो माखन खाएंगे, माखन चुराएंगे, यही हमारी पढ़ाई है। लेकिन आज जब ठाकुर जी राजकुमार बन गए, अब मथुरा के राजकुमार हैं, तो सब कुछ सीखना पड़ेगा। भगवान महर्षि संदीपनी के आश्रम में उज्जैन गए। महर्षि संदीपनी के आश्रम में 64 दिन तक 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वहीं सुदामा जी से भेंट हुई, जो कथा हम कल सुनेंगे। और फिर अपने गुरुदेव को गुरुपुत्र दक्षिणा में प्रदान करके किया। वहीं सुदामा जी से भेंट हुई, जो कथा हम कल सुनेंगे। और फिर अपने गुरुदेव को गुरुपुत्र दक्षिणा में प्रदान करके भगवान वापस मथुरा आ गए। और जब मथुरा आए, राजकुमार बन गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, सब कुछ मिल गया, पर एक कमी कृष्ण के हृदय को दिन रात परेशान करती। मैं उन ब्रजवासियों को कह कर के आया हूं कि परसों वापस आ जाऊंगा। बस मेरे इसी एक शब्द पर, इसी शब्द के भरोसे पे ब्रजवासी जीवित होंगे। क्या करूं, कैसे जाऊं ब्रज में? एक तरफ मथुरा पर संकट मंडराया हुआ है, कंस का ससुर जरासंध निगाहें गड़ाहे बैठा है, मैं यहाँ नहीं रहा तो मथुरा पर कष्ट के बादल आ जाएंगे। दूसरी तरफ मैं ब्रज की याद
बार बार परेशान करती। ब्रज की उस गाय, मैया, बाबा सबका स्मरण आता है। क्या करूं? एक दिन उद्धव जी ने कृष्ण को रोता देखा। श्री उद्धव जी महाराज देख रहे हैं, ब्रज की ओर नजर करके, ब्रज की ओर दृष्टि करके ठाकुर जी रो रहे हैं। अरे राम राम राम, भगवान होके रोना क्यों? भगवान रो नहीं सकते क्या? भगवान हंस नहीं सकते क्या? भगवान चल नहीं सकते क्या? होंगे वो लोग जो कहते हैं हमारे भगवान निराकार हैं, बिंदु है, आकार नहीं है, पर गोपी कहती है हमें नहीं चाहिए ऐसा भगवान जिसके हाथ ना हो, जिसके पांव ना हो, जो हमारे साथ हाथ पकड़ के नाच ना सके। हमें नाचने वाला ठाकुर चाहिए। एक बड़ा सुंदर भाव है। हमारी एक यहाँ यजमान परिवार से मैया, वो रोज कहती हैं इसको गाओ गाओ, रो निकल जाता है दिमाग से, कभी समय नहीं रहता, कभी दिमाग में आता नहीं। तो गोपी कह रही है, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते कौन नचाता है कन्हैया को? बोलिए ना, गाइए तो। गोपियों की गोपियों की तरह तुम नचाते